Hi everyone, I Shurojit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स और क्लास 8 का मैथमेटिक्स में आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 10 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 6 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन न्यू एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 10.3. So without wasting further time, let's get started. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Now today class 8 students we will solve exercise 10.3. हम लोग 10.3 को solve करेंगे और पहला जो sum है वो क्या बोल रहा है? The distance between two places is 425 किलोमीटर. मतलब दो ठो प्लेस, इधर में एक ठो प्लेस है, इधर में एक ठो प्लेस है. देखो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो सपोज ये है एक ठो प्लेस और ये है एक ठो प्लेस. तो इस प्लेस से इस प्लेस तक कितना डिस्टेंस है ना? 425 किलोमीटर. मतलब फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. तुम एक ठो नाम भी ले सकते हो, प्लेस ए और प्लेस बी. प्लेस ए से प्लेस बी तक कितना है डिस्टेंस? 425 किलोमीटर. मतलब डिस्टेंस दे दिया है तो मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस इक्वल टू हाउ मच? 425 किलोमीटर. ठीक है. उसके बाद क्या बोल रहा है? इफ अ मैन ड्राइव्स ए कार एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. एक तो आदमी गाड़ी चला रहा है कितना स्पीड में ना? 50 किलोमीटर पर आवर. तो मतलब इधर में स्पीड ऑफ द कार इज ऑल्सो गिवन. हाउ मच इट इज? स्पीड ऑफ द कार कितना है ना? 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. एंड स्टार्ट्स द जर्नी एट 10:30 AM. और वो कितना बजे अपना जो जर्नी है वो कितना बजे शुरू कर रहा है ना? 10:30 मतलब 30 मिनट 10:30 AM में शुरू कर रहा है. सुबह का 10 साढ़े 10 बजे वो अपना जर्नी शुरू कर रहा है. When does he reach the place? मतलब यहां से इतना तक, यहां से कितना बजे शुरू कर रहा है ना? 10:30 बजे शुरू कर रहा है. तो कितना बजे वो पहुंचेगा वो हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है. तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज अ सम ऑफ डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम. तो इधर में हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट क्या? एक तो फॉर्मूला है, मैंने पहले भी सिखाया है. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन. ठीक है. तो मैं सिर्फ लिख रहा हूं डिस्टेंस बाय टाइम. फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो मुझे यहां पे टाइम निकालना है कि 425 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो मैं क्या करूंगा? टाइम को इधर लेकर आऊंगा तो ये ऊपर आ जाएगा और डिस्टेंस अपना जगह में ही रहेगा. ठीक है. और स्पीड आ जाएगा नीचे में. तो स्पीड नीचे में आ गया. ठीक है. तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. अभी मैं क्या करूंगा? डिस्टेंस कितना है ना? 425 किलोमीटर और स्पीड कितना है ना? 50 किलोमीटर पर. देखो पर मतलब आई कैन राइट लाइक दिस वे, पर आवर. ठीक है. HR ऐसा करके. ठीक है. अभी मैं क्या करूंगा? इक्वल टू 425 किलोमीटर. अभी देखो ये आवर ऊपर में उठ जाएगा. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? इनटू आवर. ठीक है. और ये जो 50 किलोमीटर है वो नीचे ही रहेगा. 50 किलोमीटर पर आवर मीन्स एक घंटा. एक घंटा में कितना जा रहा है ना? 50 किलोमीटर. तो इधर में किलोमीटर कट हो गया है. अभी इसको मैं काटूंगा. ठीक है. 5 से काटता हूं. 5 10 जा और इसको 5 8 जा 40, 2 एक्स्ट्रा 25, 5 5 जा 25. अभी देखो मैं इधर में इसको सॉल्व करता हूं, इधर में लेकर आता हूं. ठीक है. तो कितना आया? 85/10 और इधर में 8. ठीक है. इनटू आवर मीन्स डॉट आवर भी तुम लिख सकते हो. उसके बाद मैं फिर से काट सकता हूं. देखो 5 2 जा 10 और इधर में 5 1 जा 5, 3 एक्स्ट्रा 35, 5 7 जा 35.
So 17/2 आवर. नाउ 17/2 आवर, इसको अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कैसे? देखो 17 और इधर में 2, 2 8 जा 16 और 1 है रिमाइंडर. तो 8 होल नंबर, 1 रिमाइंडर, 2 इज द डिवाइजर. So 8.5 hour. Now 8.5 hour means what? 8 hours. I can say hours because it is becoming 17/2 means hours. No more hour. अभी देखो हाफ आवर, हाफ मतलब हाफ इंटू मैं क्या कर सकता हूं? 1 आवर मीन्स हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स. तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मिनट्स बना दूंगा. तो 8 आवर्स. नाउ इसको मैं काट सकता हूं 30, तो 30 मिनट्स. तो उसको इस जगह से इस जगह जाने में कितना टाइम लगेगा? 8.5 घंटा. 8 आवर्स 30 मिनट्स लगेगा. अभी देखो इधर में क्या लिखा है? स्टार्ट्स द जर्नी एट 10:30. 10:30 बजे अपना जर्नी शुरू कर रहा है. तो मैं इसको क्या कैसे लिखूंगा ना? ही देखो अ मैन, तो ही स्टार्ट्स his journey, he starts his journey at 10:30. इधर में पॉइंट देते हैं 10:30 AM. ठीक है, कोलो 10:30 AM. So what we have to find out, when does he reach the place? Therefore he reaches his destination, बोल सकते हो destination. He reaches his destination at, अभी 10:30 AM इसको मैं कैसे लिख सकता हूं ना? 10 hours 30 मिनट्स. इसके साथ मैं क्या ऐड करूंगा? इसके साथ मैं ऐड करूंगा प्लस 8 hours 30 minutes. 8 hours 30 minutes. तो इसको ऐड करने से कितना आएगा वो हम लोग निकालते हैं. चलो इधर में रफ करते हैं. 10 hours 30 minutes और इधर में 8 hours 30 minutes. तो 30 मिनट्स हो जाएगा कितना? 1 घंटा. तो 1 इधर आ जाएगा. ठीक है, और इधर में देखो 10 + 8 18 19. तो 19 आवर्स में 00 मिनट्स लिखने का और जरूरत नहीं है. तो 19 आवर्स में ही विल रीच एट दिस प्लेस. ठीक है, तो 19 आवर्स मतलब कितना बजे पहुंचेगा ना? 12 आवर्स मीन्स आधा दिन हो गया, नून हो गया. ठीक है, तो उसके बाद 19. ठीक है, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 मतलब कितना हो गया? काउंट करो. 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19. ठीक है, तो कितना आया? 7. तो मतलब 7 PM. So he will reach in his destination at 7 PM. ना 19 आवर्स, यहां से 12 आवर्स सबट्रैक्ट कर दो तो कितना होगा ना? 7 आवर. अगर यहां पे वो 10:30 बजे 7:30 AM में शुरू करेगा तो यहां में कितना बजे पहुंचेगा? 7 PM. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां से इतना तक जाने के लिए उसको कितना घंटा लग रहा है? 8 hours 30 minutes. तो 8 hours 30 minutes जब तुम 10 hours 30 minutes से ऐड करोगे तो 19 hours आएगा. तो वो 19 hours से तुम 12 hours सबट्रैक्ट कर दो तो कितना बचा है ना? 7 hours. तो ऑब्वियसली 12 बजे के बाद और 7 घंटा मतलब 7 बजे. तो 7 बजे वो पहुंचेगा. तो यही है हम लोगों का आंसर. नाउ क्लास 8 स्टूडेंट्स, वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? A water tank had 3 inlets which independently can fill the tank in 20, 40 and 30 minutes respectively. मतलब एक तो वाटर टैंक है, ये इधर में एक तो वाटर टैंक है. सपोज ये एक तो वाटर टैंक है और इसमें इनलेट है. ठीक है, ऐसा करके इनलेट.
तो पानी अंदर में जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा और यहां से जाएगा, ठीक है, टैंक को भर्ती करने के लिए। तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, 3 ठो इनलेट है। तो पहला वाला अगर मैं खोलूंगा तो ये टैंक भर्ती हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा ना, 20 मिनट्स। सेकेंड वाला अगर सिर्फ खोलूंगा तो उसमें लगेगा टाइम 40 मिनट्स, और थर्ड वाला अगर खोलूंगा तो उसमें लगेगा 30 मिनट्स। तो क्या पूछ रहा है हम लोग को, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू फिल द टैंक व्हेन ऑल द 3 इनलेट्स वर्क टुगेदर। मतलब तीनों इनलेट अगर मैं एक साथ खोल दूंगा तब कितना टाइम लगेगा ये पूरा टैंक को भर्ती करने के लिए। तो मैं क्या पकड़ूंगा, ये पूरा टैंक को मैं पकड़ूंगा 1, ठीक है। तो मैं आंसर में लिखूंगा लेट द होल टैंक बी 1 से, ठीक है, पूरा टैंक को मैं ले लूंगा 1। लेट द कैपेसिटी, तुम लिख सकते हो लेट द कैपेसिटी, कैपेसिटी CAPACITY, let the capacity of the whole tank be 1 से। अभी देखो मैं सेंटेंस कैसे फॉर्म करूंगा ना, इन 20 मिनट्स द फर्स्ट इनलेट कैन फिल द होल, होल मतलब मैंने क्या पकड़ा है 1, होल पार्ट ऑफ द टैंक। देखो 20 मिनट्स में द फर्स्ट इनलेट कैन फिल द होल, होल मतलब 1 पार्ट ऑफ द टैंक। तो इसको मैं 1 मिनट में, इन 1 मिनट, तब क्या होगा, द फर्स्ट इनलेट कैन फिल कितना, होल पूरा 20 मिनट लग रहा है, तो 1 मिनट में ऑब्वियसली वो ज्यादा फिलअप करेगा ना, लेस, तो लेस होगा, तो लेस मतलब डिवाइड होगा। तो इन 1 मिनट द फर्स्ट इनलेट कैन फिल 1/20 पार्ट ऑफ द टैंक, ठीक है, थोड़ा खांसी हो गया, तो 1/20 पार्ट ऑफ द टैंक, ठीक है। तो ऐसा करके मैं सेकेंड इनलेट को खोलकर देखूंगा, तो इन सेकेंड इनलेट इज 40 मिनट्स, इन 40 मिनट्स द सेकेंड इनलेट कैन फिल द होल, होल मतलब 1 पार्ट ऑफ द टैंक। तो therefore in 1 minute it will fill less part, तो less मतलब divide, the second inlet can fill how much, 1/40 part of the tank, ठीक है। ऐसा करके मुझे थर्ड वाला भी मिल जाएगा, थर्ड इनलेट, तो वैसे ही लिखेंगे इन 30 मिनट्स the third inlet can fill the whole, whole मतलब 1 whole part of the tank. So therefore in 1 minute the third inlet can fill how much, 1/30 part of the tank। इतना तक समझ में आया है या नहीं? तो फर्स्ट इनलेट 1 मिनट में कितना फिलअप कर रहा है ना, 1/20, सेकेंड वाला 1/40 और थर्ड वाला कितना ना, 1/30। अभी हमको क्या निकालना है, हमको टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए अभी मैं इसको रब आउट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है इधर में मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसलिए मैंने लिख दिया है उधर में
फर्स्ट कितना पार्ट फिल कर रहा है ना 1/20, सेकेंड कितना ना 1/40 और थर्ड कितना ना 1/30। अभी देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, यही सेंटेंस को मैं उल्टा करके लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा ना, ये वाला 1/20, 1/40 और 1/30। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर इन 1 मिनट, देखो अच्छे से, इन 1 मिनट ऑल द 3 inlets, देखो in 1 minute all the 3 inlets can fill how much part ना, ये सब मैं ऐड करूंगा 1/20 प्लस 1/40 प्लस 1/30 पार्ट ऑफ द टैंक। तो ये कितना आएगा, चलो इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 40, 20 और 30 इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले 2 से जाएगा 10, फिर 20 और इधर में 15 और उसके बाद देखो फिर से 2 5 ज़ा 10, फिर 10 ये नहीं जाएगा, उसके बाद फिर से 2 5 5 15, उसके बाद 3 इधर में 5 5 और इधर में भी 5 और उसके बाद 5 से 1 1 1 तो आ गया। तो कितना आया ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कितना हुआ 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 24 इंटू 5 ना 120। तो 120 एलसीएम आ गया। तो 20 हाउ मच ज़ा 6 ज़ा 6 इंटू 1 6, 40 हाउ मच ज़ा 3 ज़ा 3 इंटू 1 3 और 30 हाउ मच ज़ा 4 ज़ा, तो 4 इंटू 1 4, तो पार्ट ऑफ द टैंक, ठीक है। अभी देखो चलो मैं इसको रब आउट करता हूं, ठीक है, इसको यहां से रब कर देता हूं ताकि अच्छा से तुम लोग को दिखाई दे। नाउ इसको ऐड करेंगे 13/120 पार्ट ऑफ द टैंक। तो आ गया 1 मिनट में ऑल द 3 इनलेट्स कैन फिल हाउ मच 13/120 पार्ट ऑफ द टैंक। अभी हमको टाइम निकालना है, तो यही जो सेंटेंस है इसको मैं क्या करूंगा उल्टा करके लिखूंगा। तो उल्टा करके कैसे लिखूंगा, नाउ 13/120 पार्ट ऑफ द टैंक can be filled by all 3 inlets in 1 minute, ठीक है, in 1 minute 13/120 part of the tank can be filled by all 3 inlets in 1 minute। Therefore मैंने स्टार्टिंग में टैंक का पूरा कैपेसिटी क्या लिखा था 1, चलो 1 पार्ट ऑफ द टैंक, 1 पार्ट ऑफ द टैंक कैन बी फिल्ड बाय ऑल 3 इनलेट्स इन। तो ये कैसे निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाय, देखो 13/120 इधर में आएगा मिनट्स। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 इंटू 120 ऊपर और 13 नीचे, तो आ गया मिनट्स। तो कितना हुआ 120/13 मिनट्स। तो चलो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 120 और इधर में 13, तो 13 किससे जाएगा तो 9 से जाएगा, 9 3 ज़ा 27 2, तो 9 1 ज़ा 9 10 11, तो 117, तो 3 रिमाइंडर, फिर पॉइंट, फिर इधर में 0, देखो 13 2 ज़ा
26 4, ठीक है। फिर इधर में 0 तो 13 3 जा 39, बस फिर 1 आएगा तो कितना हो गया 9.23 मिनट्स। इसको मैं रब कर देता हूं, ये तो इसका एलसीएम है। सो इफ द 3 इनलेट्स आर ओपन टुगेदर तो कितना टाइम में ये फिलअप होगा, ये जो टैंक है ये कितना टाइम लेगा ना 9.23 मिनट्स, एंड दिस इज द आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, रीता एंड नेहा कैन डू certain work individually in 20 hours and 25 hours respectively. How much time will it take if they work together to complete the work? Same sum like question number 2, time and work का sum है। तो क्या बोल रहा है, रीता अकेला एक ठो काम 20 घंटा में खत्म कर सकता है और नेहा अकेला करने से 25 मतलब 25 hours she will take. So अगर वो दोनों एक साथ काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा वो पूरा काम खत्म करने में, तो वो हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। तो आंसर लिखूंगा, लेट द होल पीस ऑफ वर्क, जो काम है पीस ऑफ वर्क बी 1 से, हम लोग पूरा काम को 1 पकड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहले निकालेंगे रीता का। तो इन 20 hours Rita can complete one piece of work. In 20 hours 20 घंटा में रीता कैन कंप्लीट 1 piece of work. तो 1 घंटा में, therefore in 1 hour रीता कैन कंप्लीट, ऑब्वियसली 1 घंटा में वो तो कम काम खत्म करेगा, तो 1/20 पीस ऑफ वर्क। और अगर तुमको पीस नहीं लिखना है तुम लिख सकते हो इन 20 आवर्स रीता कैन कंप्लीट 1 पार्ट ऑफ द वर्क, 1 पार्ट ऑफ वर्क, पार्ट भी लिख सकते हो, पार्ट 1 पार्ट ऑफ वर्क। और इधर में 120 पार्ट ऑफ वर्क, ऐसा करके भी लिख सकते हो, पीस भी लिख सकते हो, पार्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन है इसलिए मैं इधर में ऑप्शन दे रहा हूं, पीस भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने इधर में द होल पीस ऑफ वर्क, ओके। अभी हम लोग नेहा का निकालेंगे। इन 25 आवर्स नेहा कैन कंप्लीट 1 piece of work, therefore in 1 hour नेहा कैन कंप्लीट कितना होगा 1/25 piece of work, ठीक है, और 1/25 पार्ट ऑफ वर्क। तो अभी दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो इन 1 hour रीता एंड नेहा कैन कंप्लीट, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 1/20 प्लस 1/25 पीस ऑफ वर्क, और पार्ट ऑफ वर्क तुम बोल सकते हो। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए 25, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर से 5 4 ऐसे ही रहेगा और इधर में ये 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 2 जा 4 और उसके बाद 2 1 जा, तो कितना हो गया 5 × 5 × 2 × 2, तो कितना आ गया 5 5 जा 25, 25 × 2 50, 50 × 2 100, तो 100 आ गया। तो इधर में हम लोग लिखेंगे 100। तो 20 हाउ मच जा 100, 5 जा 5 × 1 5, अगेन 25 हाउ मच जा 4 जा 4 × 1 4, तो कितना आ गया ना, चलो मैं इधर ही लिख देता हूं, इक्वल टू 9/100
piece of work और 9/100 part of the work। तो यही सेंटेंस को मैं उल्टा करके लिखूंगा क्योंकि मुझे टाइम निकालना है। जो निकालना है वो हमेशा राइट हैंड साइड में रहना चाहिए। सो आई विल राइट नाउ 9/100 part of the work can be completed together by Rita and Neha in 1 hour। ठीक है, तो one part और one piece of work, one part of the work, तुम इधर में piece भी लिख सकते हो। ठीक है, can be completed together by Rita and Neha in, तो कितना टाइम लगेगा? तो इधर में हम लोग लिखेंगे 1/9/100 आवर्स। अभी इधर में देखो 1 तो 100 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आएगा, तो कितना हो गया? 100/9 आवर्स। ठीक है, हम लोग को मिल गया 100/9 आवर्स। इसके बाद चलो मैं इसको इधर में सॉल्व करता हूं, ये पोर्शन में मैं सॉल्व करता हूं। इसके बाद हम लोग आएंगे इधर में, थोड़ा देख लेना। ठीक है, इधर में आते हैं यहां से। ठीक है, तो 100/9 आवर्स, तो 100/9 आवर्स अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? चलो इधर में डिवाइड करते हैं 100 और 9। ठीक है, 9 1 जा 9, तो 1 रिमाइंडर, फिर 0 आ जाएगा, 9 1 जा 9, तो 1। दैट मीन्स 11 होल नंबर, 1 रिमाइंडर, और डिवाइजर कितना है? 9। ठीक है, ये है डिवाइजर आवर्स। तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 11 आवर्स और उसके बाद 1/9 आवर्स। ठीक है, अभी 1/9 आवर्स को अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा मिनट्स। ठीक है, तो 11 आवर्स। अभी देखो इसको काटा काटी कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 0, सो कितना हो गया? 20/3 मिनट्स। गौर से देखना ये वाला। ठीक है, अभी 20/3, तो 20 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 जा 18, रिमाइंडर कितना है? 2। तो मैं इसको लिख सकता हूं 11 आवर्स, और इधर में देखो 6 होल नंबर आया है, 6 होल नंबर, 2 रिमाइंडर और डिवाइजर 3 है, 3 मिनट्स। अभी देखो 11 आवर्स 6 मिनट्स और 2/3 मिनट्स है, तो 2/3। अभी 2/3 जो मिनट्स है अगर मैं इसको सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे इसको 60 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये हो जाएगा सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर इसको मैं काटूंगा 3 1 जा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 0, तो कितना आ गया है? चलो इसको थोड़ा रब आउट करके मैं इधर में दिखाता हूं, ये वाला तो इधर में गया है, तो 11 आवर्स 6 मिनट्स आ गया आंसर। 2 × 20 40 सेकेंड्स, तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। देखो रीता और नेहा अगर एक साथ काम करेगा तो यही काम को वो लोग 11 आवर्स 6 मिनट्स 40 सेकेंड्स लेगा कंप्लीट करने में। ठीक है, अकेला करने से 20 आवर्स रीता लेगा, नेहा 25 आवर्स, मगर दोनों एक साथ अगर काम करेगा तो वो लोग कितना टाइम लेगा?
Now 11 hours 6 minutes 40 seconds. So I hope you have understood question number 3 as well as question number 2 and 1. So practice these sums regarding time and work, time and distance. Very, very important sum. So practice nicely so that if it comes in the exam, you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।